नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बलवान सिंह माया एक बार फिर से ट्रैवल ब्लॉग के एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों एक यूरोपियन छोटी सी कंट्री जिसके अंदर अगर बात करें लाखों इंडियन स्टडी के तौर पे गए हुए हैं। तो किसी के पास 2 साल का वीज़ा है, किसी के पास 1 साल का वीज़ा है, किसी के पास 4 साल का वीज़ा है, लेकिन आना उनको वापस पड़ेगा इंडिया या फिर उनको कंट्री लेफ़्ट करना ही पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि एक बार का दौर है कि जब यूके ने रिफ्यूजल स्टार्ट कर दिए और कनाडा ने अपना प्रोग्राम स्टॉप कर दिया, यूएस ऑलरेडी टाइट था तो यूरोपियन जोन के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ इकलौती कंट्री साइप्रस बची थी। जो भी एजेंट, ऑफिशियल, इमिग्रेशन ऑफिस, सब ने हल्ला बुल्ला कर रखा था साइप्रस साइप्रस साइप्रस। और आज भी वही दौर चल रहा है दोस्तों कि साइप्रस किसी को कुछ नहीं पता है कि क्या साइप्रस है, क्या साइप्रस का सीन है, कोई उसके अबाउट नहीं जाता। तो दोस्तों मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया है कि साइप्रस जिसके ऊपर थोड़ा सा टर्की का हुकूमत है कि टर्की उसको शेंगन जोन में नहीं आने दे सकती, क्योंकि जब भी वो कोशिश करता है कि शेंगन जोन की तरफ दौड़ूं तो टर्की का प्रोग्राम फिक्स है कि टर्की उनको शेंगन जोन में नहीं जाने दे सकती। और अपने इंडियन मोस्टली आज भी जा रहे हैं, पूरी की पूरी फ़्लाइटें, कोई 50, कोई 100, 150, मेरे ख्याल एवरेजली जा रहे होंगे 20-30, 50, 20-30 बच्चे तो साइप्रस के अंदर। तो आज हम बात करेंगे कि वो क्या कर सकते हैं इन फ्यूचर, क्योंकि कोई भी इंडियन जाता है, कोई भी जाता है, चाहे किसी भी वर्ल्ड का कोई भी पर्सन, हमारे भाई बहन कोई भी बाहर जाते हैं तो उनका मोटिव, सबका टारगेट एक पैसा ही होता है कि पैसा कमाने के लिए जाएं, कहीं जाएं, कैसे भी जाएं, किसी भी प्रोसेस से जाएं। जैसे कि डंकी की रूट से यूएस जा रहे हैं लोग, तो यही रूट पहले चलता था शेंगन के लिए, यूरोप के लिए, लेकिन अब वो बड़ा टाइट हो गया है। कोई भी मुश्किल उस रास्ते में आ सकती है, तो लोगों ने वहाँ जाना बंद कर दिया। तो आज हम बात करें कि कौन कौन कैसे मूव हो सकता है। कि तो सबसे पहला पड़ाव तो यही आता है दोस्तों कि जो मेरे भाई वहाँ गए हैं साइप्रस के अंदर, तो उनको मन में एक वहम पाल दिया गया है एजेंटों की तरफ से कि साइप्रस शेंगन में आएगा, साइप्रस शेंगन में आएगा। आज ही मेरे पास काफ़ी लोगों के मैसेज कॉल आते हैं कि साइप्रस शेंगन जोन में आएगा, बच्चे निकालो साइप्रस के लिए, स्टडी दिलवाओ। लेकिन इतना एक इंसान किसी के सुख के लिए कैसे सोच सकता है। मुझे प्राउड फील होता है मेरे भाइयों पे जो काम कर रहे हैं साइप्रस का। वो फ़ोन करते हैं कि साइप्रस के लिए बच्चे निकालो और उनका फ्यूचर सुधर जाएगा, वो कल को शेंगन जोन में आ जाएंगे, 5-7 साल में उनको शेंगन का पासपोर्ट अचीव हो जाएगा। लेकिन वो शायद मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग अपने भले के लिए पहले सोच रहे हैं। उनका तो क्या होगा क्या नहीं होगा देखा जाएगा, इन फ्यूचर ही देखा जाएगा। तो आज मैं मेरी तरफ से उनको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि जो भाई मेरे साइप्रस जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो अपना एक इंडिया के अंदर अकाउंट स्ट्रॉन्ग करके जाएं, खुद का अकाउंट जिसमें कुछ सेविंग पड़ी हो 3-4 लाख रुपए, और पेरेंट्स उसको चाहे वैसे यूज कर रहा हो पीछे से, चाहे गूगल पे से, चाहे चेक से, कैसे भी, तो अकाउंट मेंटेन करके जाएं अपना, ताकि जब वहाँ से साइप्रस से आप वीज़ा लगाओगे तो एक अकाउंट तो साइप्रस में जाने के बाद आपका खुलता है। वो अगर उसमें सेविंग आपकी कम हुई तो जो इंडिया का अकाउंट है वो, और जो इंडिया के अकाउंट के साथ जुड़ी हुई ITR, इनकम टैक्स रिटर्न और कंपोटेशन चार्ट, और जो भी आपका स्टडी का वहाँ प्रूफ है, जैसे कि एक पिंक स्लिप बोली जाती है साइप्रस के अंदर, पिंक, और यूनिवर्सिटी कॉलेज जो भी है वहाँ से NOC, और बाकी पैन कार्ड, आधार कार्ड,
वहाँ के बैंक अकाउंट की कॉपी, वीज़ा की कॉपी, टीआरसी कार्ड की कॉपी, ये सब डॉक्यूमेंट लगाने के बाद आप सबसे पहले मैं एडवाइस देता हूँ कि यूके को प्रेफरेंस करें, यूके ट्रैवल करें। और अगर कोई भाई यूके नहीं करना चाहता है तो साइप्रस वीज़ा के ऊपर फ्री यानी कि ऑन अराइवल, जैसे इंडिया से थाईलैंड है, इसी के अनुसार सर्बिया जैसी कंट्री, अच्छी कंट्री, जो ऑन अराइवल सर्बिया इसको साइप्रस को वीज़ा दे रही है, तो उसका प्लस पॉइंट है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बनेगी। और मेरा तो कहना यही है कि पहले ट्रैवल हिस्ट्री बना के ही कहीं जाएं, क्योंकि सबका जो मोटिव है, लास्ट टारगेट है, वो पैसा है। तो उस पैसे को कमाने के लिए हमें आगे तो मूव होना पड़ेगा कहीं अच्छी कंट्री में। हो सकता है कि खुद किस्मत हो कि ये शेंगन में आ जाए तो अच्छी बात है, अगर ना आई तो मुश्किलों का सामना पड़ जाएगा। काफ़ी मेरे भाइयों का फ़ोन आ रहा है कि उनके वीज़े मई तक के हैं, हम क्या करें। तो एक साइड तो अपना काम छोड़ के ट्रैवल करना भी नहीं चाहते, और दूसरी साइड वो वीज़ा मांग रहे हैं। वीज़ा एक बहुत ही आसान और बहुत ही मुश्किल टास्क भी बोल सकते हैं हम इसको। जिसके पास डॉक्यूमेंट परिपूर्ण है उसके लिए टास्क बड़ा ही आसान है, क्योंकि जैसे देखो मैंने स्ट्रगल किया था दोस्तों, तो उस टाइम मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं था, तो मेरे लिए ये टास्क बड़ा ही स्ट्रॉन्ग, बड़ा ही मुश्किल था। और आज मैं घूम रहा हूँ तो मैं सोचता हूँ कि अच्छे डॉक्यूमेंट रेडी करके हम किसी भी देश का वीज़ा ले सकते हैं। बेशक हम यूएसए का भी नाम ले दें, यूएसए का भी वीज़ा हम, जो कि बहुत बड़ी अच्छी कंट्री है जिसको हम सरपंच बोलते हैं, तो उसका वीज़ा भी हम अचीव कर सकते हैं। तो ध्यान दे दोस्तों, सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान दे। जो भाई खासकर साइप्रस में गए हुए हैं, अपने साइप्रस वाले अकाउंट को मेंटेन करें। अगर इंडिया में उनका कोई अकाउंट है तो उसको मेंटेन करें, और फादर साहब का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा दें कि हमारा बच्चा स्टडी पे गया हुआ है और वो ट्रैवल करना चाहता है, तो हम सपोर्ट कर रहे हैं उसको। तो इससे कुछ जोड़ तोड़ से 4 डॉक्यूमेंट रेडी होंगे तो ऑफिसर बैठा है तो एक वीज़ा देने के लिए बैठा है। उनकी किसी के साथ दोस्ती नहीं है, किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, किसी के बहकावे में ना आए, किसी के चक्कर में ना आए दोस्तों। एम्बेसी के अंदर, वीएफएस के अंदर किसी भी पर्सन की कोई सेटिंग नहीं होती। चाहे लोग बोलते हैं कि हमारी ये सेटिंग है, हमारी वहाँ एयरपोर्ट पे सेटिंग है, हमारी वीएफएस में है, एम्बेसी के अंदर हम ये करवा देते हैं, ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। जिस रिसर्च तक मैं पहुँचा हूँ, शायद में भी बहुत कम लोग होते हैं कि जो इस रिसर्च तक पहुँचते हैं, जो कि फालतू का पैसा बर्बाद करके ट्रैवल करते हैं। मैं एक वो इंसान हूँ जो फालतू का पैसा बर्बाद करके आज तक ट्रैवल किया है, और इस ट्रैवल की वैल्यू है, ऐसी बात नहीं है। आज नहीं तो कल इस ट्रैवल की वैल्यू है, क्योंकि बहुत से हमारे एजेंट भाई ऐसे बैठे हैं कि जो एक दुबई तक भी नहीं गए और वो यूएस से रीच की बात करते हैं। तो वो गाइड गलत है उनका, ऐसी बातें न करें, नए पब्लिक को भड़काएं दोस्तों। ध्यान दें, अपने अच्छे तरीके से, अच्छे गाइड के अकॉर्डिंग खुद करके ट्राई करें सबसे पहले। अगर फिर ना होता है तो किसी की हेल्प लें, ठीक है। इसी के दौरान साइप्रस वाले भाई हमारे कुछ न कुछ सक्सेस पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। नहीं तो जो आज यूएसए से फ़्लाइट भर के इंडिया पहुंच रही है, या फिर ये बता रहे हैं कि एरिजोना में डिपोर्ट कर रहे हैं इंडियन को, काफ़ी मुश्किल दौर से वो गुजर रहे हैं बेचारे, ना उनको डिपोर्ट किया जा रहा। यही हालात साइप्रस का होगा। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।